Hello everyone, my name is Kirti Rathore and welcome to the Kirti's Words. I just hope सब खुश होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, ज़िंदगी जी रहे होंगे एंड लाइफ में कुछ नया ट्राई आउट डेफिनेटली कर रहे होंगे. जब हम डिस्कशंस करते हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे आई थिंक आई हैव पोस्टेड समथिंग अराउंड 8 to 10 पोस्ट्स ऑन यूट्यूब, बट वन थिंग दैट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज़ कि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज कैसे ला रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, खुश कैसे रह रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश कैसे रख रहे हैं. वो भी एक बहुत मैटर करने वाली चीज़ है. जब भी आप कुछ भी करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, जैसे हम आम भाषा में या कुछ सरल शब्दों में कहें तो हम एहसास कहते हैं. इंग्लिश में हम उसे फीलिंग कह देते हैं. वो एहसास बहुत मायने रखता है जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं. वो एहसास कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी खुशी वाला होता है, कभी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ऐसा वाला होता है. कभी कभी उन एहसास वाले सेक्शंस को, उन एहसासों को गौर से समझ लेना बहुत हेल्पफुल हो जाता है लाइफ में. जब आप अपने घर में हैं और आपके छोटे आपकी तरफ देख के किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, तब आपके अंदर कैसा फीलिंग आ रहा है, क्या एहसास हो रहा है, आपको क्या महसूस कर रहे हैं. या जब आप कुछ नया ट्राई आउट कर रहे हैं तो आपके घर वाले कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे एहसास है उनमें. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड इट्स गुड टू ऑब्जर्व दैम. आज की बातचीत कुछ एहसास के ऊपर ही है. मैंने कुछ पोएम टाइप फॉर्मेट है ये, बट आई कैंट से कि ये एग्जैक्टली पोएम है. ये कुछ पैराग्राफ टाइप एस्पेक्ट भी रखता है. ये कुछ लाइनें हैं, पहले इन्हें गौर से सुनिएगा एंड फिर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने एनालिसिस किया था आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मैं आज भी रियलाइज़ करती हूँ जब मैं तसल्ली से बैठती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं मेरी लाइफ में क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, हाउ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर समवन एल्स. ये मेरी ज़िंदगी में कैसे नए मोड़ ला रहा है, क्या बदलाव मैं देख पा रही हूँ खुद में, अपने आसपास के लोगों में, जो शायद कुछ मेरी वजह से हैं, शायद कुछ उनके नज़रिए की वजह से हैं. एहसास के बारे में लिखी हुई कुछ लाइनें इस तरीके से. हम अक्सर कहते हैं कि मुझे एहसास नहीं था कि ये बात इतनी अहम है, ये पल कितने खास हैं. पर क्या हमें ये एहसास है कि हम कितने खास हैं उन सब के लिए जो हमें देखते हैं, हमारी जीत के लिए जान झोंकते हैं, हमारे चेहरे की मुस्कान और उदासी दोनों को पढ़ लेते हैं. गौर फरमाइएगा, अगर कहा जाए तो ज़रूरत है तो बस उस चीज़ का एहसास करने की, हमारे और अपनों के साथ गुजरे हुए पलों को खास करने की, कभी खुद के लिए तो कभी उनके लिए कुछ करने की, जो हमें देखकर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके लिए हमारे कदम उम्मीद के दरवाजे खोल रहे हैं. कभी इस बात का एहसास करिएगा कि उनके चेहरों पर आने वाली खिलखिलाहट में आपका कितना हाथ है, आपकी कोशिश की वजह से उनकी ज़िंदगी में कितने खुशी के लम्हात हैं. कीप स्माइलिंग. अपने आसपास वालों को मुस्कुराने का एक मौका देते रहिए. जब भी कभी ये महसूस हो ना कि शायद ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी, तो एक वक्त बैठकर ये सोच लीजिएगा कि कितने लोग हैं जो आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप ये चीज़ अचीव कर लें, और उनकी खुशी कितनी बढ़ जाएगी जब वो आपको वो चीज़ पाते हुए देखेंगे, आपके सपने पूरे करते हुए देखेंगे. वो आपके छोटे हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके जानकार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनीवन. एंड इवन मैं कहती हूँ कि जो भी वो लोग हैं, अगर उनके चेहरे पे खुशी का कारण केवल आपकी ये जीत है, तो फिर क्यों ना इसे हासिल कर लिया जाए. माना कई बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा यार, बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत चीज़ें सर्वाइव की हैं, मुझे तो ये आता नहीं था, आज यहाँ तक पहुँची हूँ, या ये चीज़ करना चाहता था पर अब नहीं कर पा रहा, तो चलो कुछ और ट्राई करता हूँ.
बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, पर आप उन चीज़ों को लेकर के कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रखते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कभी कभी आपके छोटों के अंदर जो मोटिवेशन आता है कुछ करने का, वो आपकी कोशिशों की वजह से आता है। कभी गौर से देखिएगा, वो चीज़ करने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट दिखेंगे आपको जो चीज़ें आपने कर ली हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कहीं रुकेंगे या उन्हें कहीं परेशानी आएगी, तो यू आर द वन हु इज़ होल्डिंग देयर हैंड्स एंड हैविंग देयर बैक्स। आप उनके पीछे खड़े होंगे, उनका सहारा बन के। आप होंगे जो उन्हें गाइड कर रहे होंगे अगर वो कहीं घबरा गए या कहीं कंफ्यूज हो गए। सो देयर इज अ फेमस लाइन सेड बाय माया अंgelou, I come as one but I stand as 10,000। सो आप जब भी जहाँ भी जाएं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप वहाँ भले ही अकेले खड़े हों, पर आप बहुत से लोगों की इच्छाओं, सपनों, आशाओं, उम्मीदों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इतनी सारी आशाएं, सपने, उम्मीद, हिम्मत जब साथ में हो, तो फिर इंसान कॉन्फिडेंस कैसे खो सकता है। सो जो भी नई चीज़ आप शुरू करने वाले हैं उसके लिए, या जो सपना उस पे जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए, या जो ख्वाब आपने देखे हैं पर उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए, फिर से एक बार हिम्मत जताइए और एक खुशियों भरा कदम आगे बढ़ाइए। आई जस्ट होप मेरा ये पॉडकास्ट आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सपनों में कहीं आपको कुछ रुकावट लग रही है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट द पीपल फॉर होम यू मीन्स अ लॉट, जिनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और उन्हें आप पे पूरा भरोसा है। वो एक अंधा भरोसा नहीं है, उन्होंने आपके अंदर वो हुनर देखा है, इसलिए उन्हें आप पे वो भरोसा है। सो चलिए उस भरोसे को कायम रखने के लिए कुछ और काम करते हैं, ज़िंदगी में कुछ नए मुकाम हासिल करते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे सक्सेसफुल, अपने काम में जुटे रहिए और मुस्कुराते रहिए। Thank you so much people, it's pleasure to always connect with you and have a smile on the face. Thank you so much and wish you the luck.